हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं लेकर के एक नया वीडियो। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों की। जो भी भारत से पड़ोसी देश है, भारत अपने पड़ोसी देशों से किन किन देशों से सीमा साझा करता है और सीमा से संबंधित क्या क्या विवाद है, और जो भी पड़ोसी देश हैं भारत के, उनकी क्या राजधानी है, उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये वीडियो जियोग्राफी सीरीज का दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने बात करी थी भारत की विश्व के परिप्रेक्ष्य में स्थिति के बारे में, भारत की क्या स्थिति है और भारत में जो जनसंख्या है उसके बारे में, और भारत में जो राज्य है उनकी अवस्थिति के बारे में डिस्कस किया था। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके जरूर देख सकते हैं। तो इस वीडियो में भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत भारत की अवस्थिति जो है विश्व के परिप्रेक्ष्य में उत्तरी गोलार्ध में है, और भारत का जो सबसे पहला पड़ोसी देश है मैप के हिसाब से, वो अगर पश्चिमी में देखें तो भारत के पश्चिम में पड़ता है पाकिस्तान। दिशा अगर देखें तो ईस्ट, ये हो जाता है वेस्ट, ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है साउथ, यानी कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो पूरे भारत के हिसाब से अगर देखें तो पश्चिम दिशा में पड़ता है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से ऊपर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद चाइना, और चाइना के बाद इधर म्यांमार, और भारत के पड़ोसी देश नेपाल और भूटान भी आते हैं। इसके अलावा बांग्लादेश भी यहाँ पर हो जाता है। तो भारत के जो मुख्य पड़ोसी देश हैं वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका। श्रीलंका भारत के परिप्रेक्ष्य में दक्षिण दिशा में पड़ता है, हिंद महासागर में इसकी अवस्थिति हो जाती है। तो सबसे पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। तो पाकिस्तान की जो राजधानी है वो हो जाती है इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की राजधानी है, और पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, प्रेसिडेंट, वो है शहबाज शरीफ। इसके अलावा पाकिस्तान की मुद्रा की बात करें तो पाकिस्तानी रुपया चलता है वहां पर। और नेक्स्ट इसके बाद अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की सीमा भारत से डायरेक्टली इस समय नहीं लगती है। आज़ादी से पहले यानी 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच जो अभी हम लोग जानते हैं रेडक्लिफ रेखा, जो कि बनाई गई थी सर रेडक्लिफ के द्वारा, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी वास्तव में, क्योंकि वो आज़ादी से पहले की रेखा थी। तो उस समय अफगानिस्तान की सीमा भारत से लगती थी, जो कि सबसे छोटी सीमा थी, 106 किलोमीटर लंबी थी। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर राज्य में जब तक महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी पे समझौते पर साइन नहीं किए थे, तब तक पाकिस्तान ने उस क्षेत्र को हथिया लिया था, अपनी तरफ कर लिया था। उस क्षेत्र को गिलगिट और बाल्टिस्तान क्षेत्र कहते हैं, जिसे आज हम लोग पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जानते हैं। तो अफगानिस्तान की सीमा भारत से 106 किलोमीटर लंबी लगती थी। तो वर्तमान में हम लोग ये मानकर चलते हैं कि अफगानिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। तो अफगानिस्तान की राजधानी हो जाती है काबुल, और इसकी मुद्रा हो जाती है अफगानी रुपया। अफगानिस्तान में अफगान मुद्रा चलती है, AFN इसका प्रतीक होता है। और अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है, तालिबानी सरकार वहां पर मैनेज करती है, और वहां के जो तालिबानी सरकार के प्रमुख है वो है हिबतुल्लाह अखुंद जादा। वो अफगानिस्तान को पूरा मैनेज करते हैं। इसके अलावा नॉर्थ में बढ़ते हैं उत्तर की तरफ, तो चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है, और इसका जो मुद्रा है चाइना की वो है युआन या रेनमिंबी। और चाइना के जो प्रेसिडेंट हो जाते हैं वो हो जाते हैं शी जिनपिंग। तो चाइना अगर देखें तो भारत के परिप्रेक्ष्य में उत्तर में पड़ता है, और उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर और उत्तर, इस दिशा में भारत के परिप्रेक्ष्य में चाइना पड़ता है। तो चाइना के साथ जो भारत का सीमा रेखा से संबंधित विवाद है वो है भारत और चीन के बीच। अंग्रेजों ने जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, भारत को स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उस समय
सर मैकमोहन नाम के वायसराय थे। उन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींची थी जिसको मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के बीच में लगती है। तो उस समय मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा का विभाजन करती थी। तो ये भारत और चीन की स्थिति हो जाती है। इसके पश्चात अगला देश हमारा नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू और नेपाल की मुद्रा रुपया, नेपाली रुपीस वहां पे चलते हैं। और नेपाल के जो प्रधानमंत्री हो जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर, वो केपी शर्मा ओली जी हो जाते हैं। नेक्स्ट कंट्री है हमारा भूटान। भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू और वहां की मुद्रा हो जाती है छेरतुम। छेरतुम नाम की मुद्रा वहां पे चलती है। और नेक्स्ट हमारा जो देश है वो है म्यांमार। म्यांमार की राजधानी हो जाती है नेपिडाओ और वहां की मुद्रा हो जाती है क्यात। अब म्यांमार में पूरी तरह से सैन्य शासन है। वहां पर जो सत्ता है वो सैन्य प्रमुख है, जो सैन्य के सेना के जो मेन जनरल होते हैं वो पूरी वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह से म्यांमार के इस समय जो सैन्य प्रमुख है वो है मित आंग हाइन। ये म्यांमार को कंट्रोल किए हुए हैं, यानी कि सेना का शासन म्यांमार में चल रहा है। तो ये म्यांमार हो जाता है। इसके बाद अगला देश हमारा है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी हो जाती है जयवर्धनापुरे कोट्टे या कोलंबो। ये दोनों ही श्रीलंका की राजधानी है। और श्रीलंका की मुद्रा की अगर बात करें तो श्रीलंका में रुपया चलता है, श्रीलंकन रुपीस। तो ये श्रीलंका की मुद्रा हो जाती है। इसके अलावा अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत में दिशा के हिसाब से देखें तो आधा भारत जो है हमारा वो इस तरफ का हिस्सा, यानी कि पश्चिम, उत्तर और पूर्व का हिस्सा भूमि से संबद्ध देशों में आता है, यानी भूमि से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर दक्षिण भारत में चले, यानी प्रायद्वीपीय भारत में चले, तो प्रायद्वीपीय भारत पूरा जो है वो समुद्र के हिस्से में आता है। तो समुद्र भारत के नीचे जो पड़ता है उसको कहते हैं हिंद महासागर। तो हिंद महासागर में जो पड़ोसी देश है हमारे, वो हो जाता है पहला तो श्रीलंका हो जाता है। इसके अलावा सुदूर दक्षिण में अगर देखें तो अफ्रीका प्रायद्वीप की तरफ चले, अफ्रीका महाद्वीप की तरफ चले, तो अफ्रीका महाद्वीप में मेडागास्कर और मॉरिशस। इसके अलावा नीचे चलते चले जाएं तो अंटार्कटिका पड़ जाती है। तो ये भारत के परिप्रेक्ष्य में सामुद्रिक स्थिति हो जाती है। इसके अलावा अगर भारत की मुख्य भूमि से संबंधित जो भी देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उसकी सीमा, भारत की जो भूमि सीमा है गुजरात से लेकर के मिजोरम तक ये भूमि सीमा लगती है और ये है 15,106 किलोमीटर मुख्य भूमि सीमा है। इसके अलावा समुद्री सीमा की अगर बात करें हम तो 7516 किलोमीटर, यानी गुजरात से लेकर के बंगाल तक जो भूमि सीमा है वो है 7516 किलोमीटर। तो ये भारत की भूमि और समुद्री सीमा हो जाती है। इसके अलावा भारत अफगानिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है और विवाद जो है गिलगिट बाल्टिस्तान, ये पाकिस्तान से अभी विवाद है। और इसको लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी 1971 के वॉर के बाद जो शिमला समझौता हुआ था, शिमला समझौता में भारत की सेना पाक अधिकृत कश्मीर, यानी भारतीय सेना पाकिस्तान के क्षेत्रों में प्रवेश कर गई थी। तो उस समझौते के तहत जो सीज फायर डिक्लेयर किया गया था उसको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल कहा गया, कि सभी सेनाएं अपने वापस पुनः स्थिति में, युद्ध से पूर्व की स्थिति में वापस लौट जाएंगी। तो उसको LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा कहा गया। ये अभी भी विवादित है। और भारत चीन की बात करें तो मैकमोहन रेखा। अब भारत को चीन से पहले कोई खतरा नहीं, अब क्योंकि चीन एक लोकतांत्रिक देश नहीं है, वहां सिर्फ एक पार्टी का शासन है। तो चीन नेपाल के ऊपर पड़ता था तिब्बत। तो पहले तिब्बत अलग था, तिब्बत एक देश था, लेकिन चीन ने तिब्बत पर जब से कब्जा कर लिया तो भारत का डायरेक्ट संबंध जो है वो चीन से हो गया। पहले भारत की सीमा, जो मुख्यतः भूमि सीमा थी, वो चीन से साझा नहीं करता था, परंतु तिब्बत के कब्जा कर लिए जाने के बाद से जो भारत की सीमा है वो चीन से लगने लगी। इसके बाद
भारत को चीन से खतरा हो गया तो चीन ने भारत पर हमला करके अक्साई चीन, ये वाला जो पार्ट है, ये कब्जा कर लिया। भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ 1961, भारत चीन युद्ध 1961-62 में। तो उसके द्वारा अक्साई चीन जब से कब्जा कर लिया गया तो भारत की सेनाएं चीन को लेकर के काफी चर्चा में रहती हैं और चीन को लेकर के काफी सुरक्षा बरतती हैं। तो इस तरह से भारत और चीन के बीच जो है वो मैकमोहन रेखा है और विवाद है इसका अक्साई चीन, यानी चाइना ने ये हिस्सा कब्जा लिया जिसे हम अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। भारत और नेपाल, भारत नेपाल की बात करें तो नेपाल भारत के हमेशा पक्ष में रहा है और भारत नेपाल में जो सुगौली की संधि 1813, जब भारत में अंग्रेजों का शासन था उस समय 1813 में अंग्रेजों के द्वारा उस समय नेपाल के जो शासक थे उनके आपस में ट्रीटी एक साइन की गई जिसे सुगौली की संधि कहा गया। तो वो जो जमीनी सीमाएं थी वो 1813 की संधि के तहत वर्तमान समय में भी वही जमीनी सीमाएं भारत और नेपाल साझा करता है। इसके अलावा भारत भूटान, भारत भूटान से मुख्यतः कोई विवाद नहीं है और जमीन का जो विस्तार है वो पुनाखा और सिंचुला की संधि ये भी अंग्रेजों के समय से ही है और इस संधि के तहत जो सीमा रेखा का निर्धारण था वो दोनों देश पालन करते हैं। इसके अलावा भारत और म्यांमार, भारत और म्यांमार की बात करें तो म्यांमार भारत का हिस्सा रहा था 1935 तक। इसके अलावा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम लाया गया उसके द्वारा म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया और 1937 में यह अधिनियम लागू होता है। तो 1937 से ये अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा म्यांमार भारत से अलग हो जाता है। आपको क्या लगता है कि 1937 के अधिनियम को भारत को मानना चाहिए था आजादी के समय या नहीं मानना चाहिए था? अगर नहीं मानते तो आज के समय भारत म्यांमार का एक हिस्सा होता, मतलब म्यांमार जो है वो भारत में शामिल हो जाता तो भारत वैश्विक रूप से एक अधिक शक्तिशाली देश बन सकता था। इस पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो इसके बाद भारत और श्रीलंका, भारत श्रीलंका के बीच जमीन से कोई संबंध था नहीं, इसलिए भारत और श्रीलंका का डायरेक्टली जमीनी कोई विवाद नहीं है। समुद्रिक रूप से थोड़े मोड़े विवाद जो है वो चलते रहते हैं। तो इस तरह से ये भारत के पड़ोसी देश और उनकी राजधानी और उनकी मुद्राओं के बारे में इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।